सर, एक पुलिस ऑफिसर इस आर्मी कैंपस में क्या कर रहा है? कर्नल साहब, मेरा नाम हिमांशु नेगी है, बल्लमपुर एरिया का इंस्पेक्टर। कल रात मेरे इलाके के एक पब में एक घटना घटी है। उस घटना में एक सोल्जर इन्वॉल्व्ड है। गो अहेड। मुझे आधी रात को पफ से फोन आया था। यह एक इमरजेंसी थी। क्या हुआ यहाँ? पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर एकदम से सब शुरू हो गया और फिर एकदम से सब कुछ खत्म भी हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? सर, मैंने 10 लोगों को एक आदमी को मारते हुए तो देखा, लेकिन एक आदमी 10 को पीटे, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। कौन है वो? किस तरफ भागा है? ए, कांस्टेबल, उस तरफ जाकर देखो। सर, आपको क्या लगता है कि वो कहां गया होगा? वो यहां से कहीं नहीं गया सर, वो अंदर बैठ के पी रहा है। कौन है रे तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अरे है कौन तू? क्यों मारा? सुनाई नहीं दिया? क्यों मारा उन्हें? गुस्सा आ गया था। क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा? अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो गुस्सा आया तो मंत्री को भी नहीं छोड़ेगा। और आपको गुस्सा किस बात पे आया था सर? सॉरी बोल। सॉरी क्यों? तुम्हें हम जैसी लड़कियों से टकरा के मजे लेने चाहिए, सॉरी नहीं बुलवाते। तुझ में मजे लेने जैसा है क्या? हाँ? ओ प्लीज। सॉरी बोल। बोल। सॉरी। चल। अरे अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। कौन है बे तू? मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? जितना जल्दी हो इससे पीछा छुड़ा। हर किसी से टक्कर मारती है और फिर कहती है मेरे साथ मजे करो। बेबी। अबे है कौन तू? नाम क्या है तेरा? कभी देखा नहीं तुझे इधर। बोलना कौन है तू? शक्ल से तो नॉर्थ इंडियन नहीं लगता है भाई। साउथ से है, साउथ से नॉर्थ में आया है और स्मार्ट बन रहा है तू। तेरी तो साउथ इंडियन। वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया,
ईस्ट वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिया है। अब सुन ले, मेरा नाम है सूर्या और मेरा घर है इंडिया। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं, गिनता कम हूं। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता हूं, नींद आती है तो जी भर सोता हूं, और गुस्सा आता है तो फोड़ कर रखता हूं। बहुत वक्त से स्मोक करने का मन था, बोर्ड की वजह से रुका हुआ था। आपने जलाई तो समझ गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्त जरा वो एस्ट्रे देना। बहुत इंटरेस्टिंग है रे तू, लेकिन ये मंत्री वाला मैटर उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, एक काम कर, 25,000 फाइन भर दे, एक पेपर पर माफीनामा लिख, साइन कर और जा। मुझे माफी मांगनी चाहिए या फाइन देना चाहिए? क्यों, तू ये दोनों काम नहीं करेगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफर देने की? हे, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि तू कहां बैठकर बात कर रहा है? पुलिस स्टेशन में। मेरी बात मान, 25,000 दे, माफीनामा लिख और जा। मैं फाइन नहीं दूंगा और माफी भूल जाओ। जब पुलिस वाले को गुस्सा आता है तो क्या होता है, मैं तुझे दिखाऊंगा। Better time 9.
Firing range 50 meters, 15 rounds magazine, barrel length 4.9 inches, unloaded weight 970 grams. वो क्या है सर, उसने मुझे पहले ही बोला था उसे मारते हुए गिनना नहीं आता। मैंने उसे समझने में भूल कर दी। और अभी भी मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं सर, अपनी बंदूक लेने आया हूं। So, man in uniform lost his gun. सर, Where is soldier Surya? 5 मिनट पहले बी ब्लॉक की तरफ जा रहे थे सर। Tell him to meet me immediately. सर, Wait. सर, बी ब्लॉक में तो हमने आतंकवादी को रखा है ना? सूर्या वहां क्या कर रहा है? बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, शानदार। कल जब तुम दोबारा आओगे तो थोड़ा इसमें रम मिला देना, मजा आ जाएगा। तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। ये तेरी आखिरी बिरयानी है, खा ले फिर मैं तुझे मार दूंगा। डराने की कोशिश कर रहे हैं जनाब? तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे इस तरह से डराओगे तो मैं सारे राज बताकर अपने देश को धोखा दूंगा? तुम तो पहले ही अपने देश को धोखा दे चुके हो, क्योंकि अगर तुम्हें अपने देश से प्यार होता तो तुम अपने देश की भलाई के बारे में सोचते, ना कि इंडिया की तबाही के बारे में। एक बात समझ में नहीं आती, तुम इंडिया पर बॉम्ब्स गिराते हो ठीक है, पर अपने ही देश में बॉम्ब क्यों गिराते हो? तुम लोग क्या थोड़े पागल हो? बॉम्ब से स्कूल उड़ाकर छोटे छोटे बच्चों को मार देते हो। तुम्हारी किस्मत खराब है कि आतंकवादी बनने के बाद तुम मुझसे मिले हो। अगर पहले ही मिल गए होते तो आतंकवादी बनने का ख्याल कभी दिल में ही नहीं आता। पता है तुम्हारे इस बैड लक में एक गुड लक की बात क्या है? कि तुम जैसा घिनौना आदमी भी इस पवित्र जमीन पर मरेगा, वो भी मुझ जैसे सिपाही के हाथों।
हु ऑर्डर्ड यू टू शूट? शूट करने का तुम्हें किसने ऑर्डर किया था सोल्जर? किसी ने ऑर्डर नहीं किया सर, तो तुमने शूट क्यों किया? गुस्सा आ गया था। व्हाट? एक आतंकवादी जिसने मेरे देश को बर्बाद किया, जब उसे खाना खिलाना पड़ा तो गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है उसे खाना खिलाने में हमें सुख मिलता है? एक टेररिस्ट कितना बड़ा सबूत होता है ये तुम्हें पता है? कसाब भी तो कितना बड़ा सबूत था। उसे हम लोगों ने कितने महीनों तक खिलाया था। पाकिस्तान को 1000 पन्नों की रिपोर्ट भेजी तो उनका जवाब क्या था? बहुत ही आसानी से उन्होंने कह दिया वो कसाब को नहीं जानते। तो तुमने उसे मार दिया। आर्मी रन्स बाय रूल सोल्जर, नॉट बाय वंस इमोशंस। इस गैरिसन में 600 सिपाही हैं, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी उपलब्धियां, अनगिनत मेडल्स, और इन सब के बावजूद वन एंड ओनली वन ब्लैक स्पॉट, तुम। मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से देख रहा हूं। एक दिन भी बिना शिकायत नहीं गुजरा। तुम्हारी पे बुक रेड मार्क से भरी पड़ी है। एक सिपाही के अंदर जो नियंत्रण होता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। हमेशा कोई ना कोई परेशानी। यू आर नथिंग बट एन अबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई एम वेरी मच नॉर्मल सर। मेरे पास आपके हर आरोप का जवाब है। आर्मी ये सब नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं। मैं भी पिछले 7 सालों से यही कह रहा हूं सर, मेरी यहां कोई जगह नहीं है। मुझे बॉर्डर पर भेज दीजिए। लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। डिड यू हियर दैट? बॉर्डर जाना है। सूर्य, हम सिपाहियों को तभी भेजते हैं जब कोई युद्ध होता है, लेकिन अगर हमने तुम्हें भेज दिया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। 3rd वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए तो ताज्जुब नहीं। बॉर्डर पर जाने के सपने देख रहे हो ना, लेकिन ये तुम्हारे लिए इस जन्म में पॉसिबल नहीं है सूर्या, क्योंकि तुमने पहले ही बॉर्डर लाइन को पार कर लिया है सूर्या। आर्मी की कस्टडी में जो आतंकवादी था उसे बिना ऑर्डर के तुमने मार दिया। यू आर आउट ऑफ ऑर्डर सूर्या। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स आउट ऑफ आर्मी। सर, You are no more a soldier. Sir, please. You are dismissed. Sir, let me explain, You are out of please. the army. Sir, The doors are please, closed मेरी for बात you. तो सुनिए. I can explain all of this, sir. Quiet! Sir, Do you know what your tragedy is, Surya? You would have made a great soldier. Now get out! सीधे चलो, सीधे चलो, रुकना नहीं, चलो, रुकना नहीं, आओ से, चलो, चलो सीधे, चलो, और फास्ट, फास्ट, सीधे, चलो, फास्ट, फास्ट, और तेज, तेज, और तेज, चलो। हमने ये सब कर्नल साहब के ऑर्डर पर किया। प्लीज बुरा मत माना यार, हमने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाने की जरूरत थी। निकलो यहां से। ओ मर गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम कभी नहीं बदलोगे। मेरी बात तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे तो क्यों लात मारी? वो एक कर्नल है। ओहो, ये सब मेरी गलती है। तुम नहीं सुधरने वाले हो। आज से 10 साल पहले जब तुम मुझे सड़क पर मिले थे, तुम्हें बेटे की तरह पाला पोसा और फिर आर्मी में भर्ती करवाया। सारी की सारी मेरी गलती है। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी तक समझ में नहीं आया क्या तुम्हारे? आर्मी से निकाल दिया गया है तुम्हें। हाँ? अब तुम भी सिर्फ एक पुराने सैनिक हो मेरी तरह। चलो। निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हाँ? सब क्या उनकी मर्जी से होगा? मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, भले वो मुझे क्यों ना निकाल दे। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। इस जगह के देखो, अलावा मैं और बच्चे कहीं की नहीं तरह रह सकता। नाटक मैं मत कहीं करो। नहीं चलो जाऊंगा। यहाँ से, चलो चलो। मैंने कह चलो। दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा अरे गॉडफादर। च-
अगर यही चलता रहा तो तुम भी जल्दी ही मारे जाओगे। हाँ, मर जाऊंगा गॉडफादर, लेकिन यहां नहीं, बॉर्डर पर जाकर मरूंगा। बॉर्डर बॉर्डर, अरे ऐसा क्या है बॉर्डर पे? ऐसा क्या है? पता नहीं आपके लिए इंडिया क्या है गॉडफादर। मेरे लिए इंडिया मेरा घर है। जब मैं अकेला इस देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर इसकी रक्षा करूंगा, और सिर्फ मेरे भरोसे पर इस देश की जनता, देश के 125 करोड़ लोग अपने घरों में शांति से सो जाएंगे, बस वो एहसास मेरे लिए काफी होगा कि मैं बॉर्डर पर अकेला जाकर खड़ा रहूं। कुछ दिनों पहले जब लांस नायक हनुमंतप्पा देश की बॉर्डर पर मारा गया था ना, सब बहुत रोए थे, मैं भी बहुत रोया। सबको इस बात का दुख हुआ कि हनुमंतप्पा की मौत हुई, और मुझे इस बात का दुख था कि वहां उसकी जगह मैं क्यों नहीं था गॉडफादर। क्या मौत आई उस बहादुर सिपाही को? मुझे उससे बहुत जलन हुई। एक सिपाही को और क्या चाहिए? तेरे साथ यही परेशानी है। तेरी कमजोरी भी तेरे सपने की तरह बहुत मजबूत है। सच में गॉडफादर? हाँ, तो मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर, मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर। पिछली बार भी तूने यही कहा था। अच्छा, हाँ, लेकिन यह आखिरी बार है। आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। अब नीचे नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, नीचे नीचे। मुझे नहीं पता कि तेरा ये आखिरी बार है या कुछ और, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी बार है, तेरी कसम। हाँ, मैं मानता हूं कि सूर्या में कुछ कमियां हैं, बट एज ए सोल्जर उसके अंदर कुछ खासियत भी है। किसी भी तरह की सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। नॉट कन्विंस्ड सर, he is the sharpest shooter in this garrison. I know, but not convinced. सर, सबसे अहम उसके लिए अपना देश है सर। वो उसके लिए मर भी सकता है। सोल्जर, यस सर। क्या तुम अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हो? अगर आप आदेश दे तो मैं अभी तैयार हूं सर। थैंक यू सोल्जर। अब तुम्हारे पास कोई और कारण नहीं बचा होगा। हैव अ गुड डे सर। यस सर। इट वॉज ग्रेट कैचिंग अप विद यू सर। सर, हम तो पाकिस्तान को भी बदलने के लिए इतने सारे मौके दे रहे हैं सर। वो तो अपना है। लास्ट चांस सर, लास्ट वन। आई एम कन्विंस्ड, थैंक यू सर, बट विद अ कंडीशन। मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूं? अब भूल जाओ। 99% अब कोई चांस नहीं। 1% तो चांस है ना? इस बार मेरी रिकमेंडेशन भी काम नहीं आई। कर्नल इस बार किसी और का साइन मांग रहा है। तो साइन लेकर आएंगे। किसकी? तुमसे नहीं हो पाएगा ये, भूल जाओ। गॉडफादर, पहले तो मुझे डराना बंद करो। किसका साइन? सीएम? हाँ, पीएम का? पीएम का कराना है तो हो जाएगा। पिछली बार मैंने पीएम को सैल्यूट किया था तो उन्होंने मेरी तारीफ की थी। उनसे मैं साइन करा लूंगा गॉडफादर। चलिए ना, हम चलते हैं उनके पास। ना तो वो सीएम है और ना ही पीएम है।
तो फिर? एक मामूली आदमी है, इंडिया के नंबर 1 साइकोलॉजी प्रोफेसर। वर्ल्ड के टॉप 3 में से एक, हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, डीन ऑफ यूपीएफएल, द यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। जिस किसी को भी वो अपनी मान्यता दे देते हैं, वो देश के बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। सिर्फ देखकर कैरेक्टर पहचान लेने में मास्टर है। उनका नाम है रामकृष्ण राजू। हम्म 10 साल पहले तुमने जिस बाप को छोड़ा था, या जिस बाप ने तुम्हें छोड़ा था, आसान शब्दों में कहूं तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर तुम्हें अपने बाप के सिग्नेचर कराने हैं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो सिर्फ तुम्हारी आर्मी में ही वापसी नहीं होगी, बल्कि सीधा बॉर्डर पर पोस्टिंग होगी। सिर्फ एक सिग्नेचर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। पीएम का सिग्नेचर लाना तो आसान है, लेकिन डैडी का सिग्नेचर लाना, जब इसने कहा कि आपका बेटा है, मुझे यकीन नहीं हुआ सर। तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन करना चाहता था, तुमने पुलिस रिपोर्ट पर करवाया। तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती है। अपनी उम्र से ज्यादा बात करना, अपनी ताकत से ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता। परेशानी में सब मेरे पास आते हैं, मैं परेशानी में किसके पास जाऊं? कभी सोचा नहीं था तुम इस तरह पालूंगा। आप मुझे पाल रहे हैं, मैं खुद बड़ा हुआ हूँ। मैं कोई बगीचे का पौधा हूँ या दरवाजे पे बंधा कुत्ता हूँ जो आप मुझे पाल रहे हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जगह कोई और होता तो भी वही करता। सुनो, जैसा सबका रिएक्शन होता है, रामकृष्ण राजू के बेटे का नहीं होना चाहिए। ओह, तो आपके बेटे का रिएक्शन आपकी परेशानी है? हाँ। ओके, ठीक है। भूल जाओ आपका कोई बेटा है, भूल जाओ आपका कोई बेटा है। मैं जा रहा हूं यहां से, जा रहा हूं मैं। जिंदगी में कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे प्रोफेसर रामकृष्ण राजू से मिलना है। सोल्जर सूर्या? यस। मेजर किशोर। 18 पूरे हो गए तो मेजर हुआ ना? बैड जोक। Come on in.
थैंक यू। कम, सिट डाउन। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? सूर्य। अब मैं आपको क्या बुलाऊं? Look, everybody calls me sir. So, सर। good. Coming to the work. Tell me about yourself. I mean, who are you? I'm a soldier. What are you पूछूं तब बताना तुम क्या करते हो. Who are you पूछूं तो बताओ तुम कौन हो. Now tell me, who are you? I'm a soldier. दूसरों के लिए who are you, what are you अलग अलग होता है. मेरे लिए दोनों एक ही चीज है. सूर्या मतलब सोल्जर. ये मतलब तुम्हारे लिए होता होगा, लेकिन दुनिया के लिए सूर्य मतलब एंगर. फॉर ए चेंज उस सूर्या के बारे में बात करेंगे. नाउ टेल मी, हु आर यू? सर, सच कहूं तो मुझे सिग्नेचर चाहिए. अगर आपको मुझसे जवाब चाहिए तो मुझे सवालों को समझना पड़ेगा. ये हु आर यू, व्हाई आर यू पूछने के बजाय कुछ आसान सवाल पूछिए सर. I'll try my level best to answer. Okay, Mr. Surya, time is up. Sir? We'll talk tomorrow. Sharp 11 a.m. सर, अगर आप अभी पूछ लेते तो सब खत्म कर लेते. See, अभी मेरा फैमिली टाइम है. I don't want to compromise with any cases. 11 a.m. Sharp. उन्होंने कहा कि मैं एक केस हूं. पुलिस स्टेशन में पड़ी कोई धूल खाती फाइल हूं क्या? अगर उन्होंने अभी के अभी सवाल पूछकर साइन कर दिया होता तो रात को वापस लौट सकता था. तुम्हें लगा कि दोपहर में बात करोगे, शाम तक साइन करोगे, रात में निकल जाओगे, सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे, है ना सोल्जर? हाँ बिल्कुल मेजर. यहां पर मैं 1 साल से हूं सोल्जर. एक सिग्नेचर के लिए अब भी वेट कर रहा हूं, पता है? तुम उसके पीए नहीं हो? पीओ, पासपोर्ट ऑफिसर. मैं हर किसी के पासपोर्ट पे साइन करता था, अब इसका साइन लेने के लिए भेज दिया. मैंने साइन लेने की बहुत कोशिश की. मैं इस साइन के चक्कर में पीए बन गया हूं यार. कुछ ठीक नहीं लग रहा किशोर. अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी? बिरयानी? इस बिल्डिंग के पीछे ब्लू मून बार है. तो सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, कुछ पीते हैं और सोचते हैं कि बेस्ट बिरयानी हमें कहाँ मिल सकती है. बच गए यार. जस्ट मिस्ड. हाँ, जस्ट मिस्ड. ए, तुझे पता है ये कौन है? छल्ला का बेटा है. छल्ला? कौन है ये? मुझे भी खाना दो ना. दे दो.
क्या ये सब जमीन के लिए है? जमीन तो तुम्हारी है, ये तो तुम्हारा बिजनेस है पीसी। तुमने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं, पर तुमने मेरे बेटे से जो कहा वो गलत है। छल्ला खुद को समझता क्या है? उसकी बहादुरी उसके पीछे खड़े लोगों की वजह से है। अरे यहाँ उससे कोई नहीं डरता। चल निकल। ईगो हर्ट कर दिया पीसी तूने। मेरी बहादुरी मेरी है, मेरे लोगों की बहादुरी भी मेरी है, और इसीलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जीवन में कभी भी ईगो के चक्कर में मत पड़ना, जान भी जा सकती है। खाना बहुत अच्छा था भाभी, लेकिन अगर मैं खाने के बाद सो नहीं पाया तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। रहने दो, अब ईगो के चक्कर में मत पड़ो। Okay, this is for the records. Now, अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं? वो जहाज तो 10 साल पहले डूब चुका है सर। Why? मेरे और मेरे पापा की कभी बनती ही नहीं थी। I walked out. फ्रेंड्स हैं कोई तुम्हारे? फ्रेंड्स? समझता क्या है तू अपने सूर्या वो हमारे दोस्त है यार। दोस्त वोस्त मैं नहीं जानता, मुझे गुस्सा आया तो सब बराबर। ए, चल निकल यहाँ से, पीना पिलाना बहुत हो गया। चले तू भी निकल। चलिए यार। आउट। बहुत आए दोस्त बनकर। छी, दोस्त का क्लास है। गर्लफ्रेंड्स? सर? ज्योति कौन है? अरे यार, इन्फैचुएशन यानी मस्ती, attraction, that type actually. स्वप्ना? Nothing sir, she was just a crush from my campus. वर्षा कौन है? सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जिससे सच्चे दिल से प्यार किया है। एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है सर। ये स्टोरी सुनना चाहूंगा। आपके साथ मेरी लव स्टोरी शेयर करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इसमें भी ज्यादा रोमांस की उम्मीद नहीं लगती है, इसमें भी वायलेंस ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है। मेरी लव स्टोरी की शुरुआत वायलेंस से ही हुई थी। ब्रदर, ऊपर वाले ने हमें ये जो हाथ दिए है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए दिए है, देश के झंडे को सैल्यूट करने के लिए दिए है, लड़कियों को परेशान करने के लिए नहीं दिए। सॉरी बोल। सॉरी सिस्टर।
This one's for you. इश्क करूं तुझे जन्म जन्म जो मिल जाए तू मेरे सनम दुआओं में हो तुम हर दफा तेरे संग संग चलूं कदम कदम जो बन जाए मेरी तू हम कदम निभाऊं तुझसे मैं हर वफा बेशक तुम ही हो हम नवा मैं तो करूं तुमसे लव दिल करे तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning live the feeling a beautiful love मैं तो करूं तुमसे लव दिल करे तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning live the feeling a beautiful love Introducing new Sensodyne Complete Protection Plus. Now get sensitivity protection plus multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus. I'm so stressed trying to figure out the work-life balance. Let's ask Google Gemini. Pooja has got a new job. लब से न काम लो, आँखों से बोल दो, तुम भी हो मैं भी हूँ मेरे सनम। तुम मेरी जान हो दिल का जहान हो बेपनाह चाहूँ मैं तुम्हें सनम। दबी दबी ख्वाहिशों का आलम तेरे मेरे दिल में है जानम, ख्वाहिशों को जरा पूरी आज होने दो। ये लम्हा तो जाके फिर से आए ना, मैं तो करूँ तुमसे लव दिल करे तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning live the feeling a beautiful love मैं तो करूँ beautiful तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning a beautiful love तुम्हें इश्क करूं मैं जन्म जन्म, तुम्हें भूलूं कभी ना मेरे सनम, ना तुमसे अब हम होंगे जुदा। तुमसे निभाऊं मैं हर कसम, कभी साथ न छोड़ूंगा मैं सनम, मुझे जा से प्यारी तेरी यारियां दो जिस्म एक जान हो गए हम। मैं तो करूं तुमसे लव दिल करे तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning live the feeling a beautiful love मैं तो करूं तुमसे लव दिल करे तुमसे लव धीरे धीरे find the meaning live the feeling a beautiful love बाबा ये सूर्य है। हेलो। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बॉयफ्रेंड है बाबा। हैं? And I want to marry him.
तो तुम इसके लिए कुछ खाने को क्यों नहीं लाती हो बेटा? मुझे इसे छोड़कर जाने का मन नहीं करा बाबा। ऐसे चिपके रहने से क्या फायदा? वो पहली बार यहाँ आया, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ ना। गो। पहले कुछ खाने को ले आओ, फिर वापस आके चिपक जाना। गो गो। आओ बैठो। इसे यहाँ वेकेशन में आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, और तुमने 1 महीने में इसे फंसा भी लिया। अरे नहीं सर, वर्षा और मेरे प्यार को 10 ही दिन हुए हैं। ये नया गिटार है क्या? आपने सही पहचाना। आप बहुत तेज हैं सर। मेरी तेजी को छोड़ो, अपनी तेजी थोड़ी कम करो, और बॉर्डर लाइन इतनी जल्दी पार मत करो। बॉर्डर? ऐसा मत कहिए अंकल। पिछले 7 सालों से दिन रात बॉर्डर पर जाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। क्या मतलब? कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बॉर्डर पर जाने के लिए पागल हूं। उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहता हूं। अंकल, बॉर्डर पर जाना ही मेरा मकसद है। पर ऐसा क्या रखा है बॉर्डर पर? अरे अंकल, आप बॉर्डर को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझता। आपको पता नहीं बॉर्डर पर कितना सुकून मिलता है। मुझे क्या पता? शरीर का खून उबलने लगता है। क्या आपने कभी बॉर्डर देखा है? मैंने तो नहीं देखा। वैसे आपकी उम्र में ये थोड़ा मुश्किल होगा है? अगर आप देख भी लें तो वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस। कभी ट्राई मत कीजिए। हे भगवान, अरे क्या कर रहे हो? कॉफी लेके आओ ना जल्दी, ये कब से इंतजार कर रहा है। क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या, जो इस तरह घर की सारी चीजें तोड़ रहे हो? क्योंकि वो उसे नहीं पीट पाया। आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि 6 महीने पहले उसने मेरा सिर तोड़ा था। उसने आपको मारा था? हाँ। लेकिन सूर्य ने आपको पहचाना ही नहीं पापा। याद वो नहीं रखता है जो पीटता है, याद वो रखता है जो पिटता है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा कर